नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पत्नी के लिए माँ को मारा धक्का, एक बेशरम बहू की कहानी। अमित की शादी बड़ी मुश्किलों से एक सरिता नाम की लड़की से हो गई, लेकिन सरिता एक बहुत ही बेकार बहू थी। शादी को अब तक 20 दिन हो गए, मगर उसने अपने ससुराल में एक भी काम नहीं किया था। अमित के घर में बस उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी और अमित किसी के पास मुनीमगिरी की छोटी सी नौकरी करता था। परिवार में केवल 3 ही लोग थे, मगर फिर भी घर में कलेश रहता था। तभी एक दिन सरिता की सास ने सरिता से कहा कि बहू, अब तुझे 1-1.5 महीना हो गया ससुराल आए, बेटी घर के काम में मेरी कुछ तो मदद कर दिया कर। तू चिंता मत कर, सारे काम मैं कर लिया करूंगी, बस तू बेटी खाना ही बना लिया कर, बाकी कपड़े बर्तन और सफाई मैं कर लिया करूंगी। ये सुनते ही बहू ने सास को कहा कि माँ जी, हमारे यहाँ जब तक बहू की हाथ की मेहंदी ना उतरे तब तक घर की बहू घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। तब सास ने कहा कि बेटी 1.5 महीना हो गया, अभी तक तेरी मेहंदी नहीं उतरी। इस बात पर बहू गुस्सा होकर बोली कि माँ जी, आप कहें तो मेहंदी उतारने के लिए मैं चूल्हे में अपना हाथ जला लूं। ये कहकर बहू रोने लग गई। तब सास ने कहा कि चलो छोड़ो बहू, तू रहने दे, मैं ही कर लूंगी घर का सारा काम। अब सास सुबह से लेकर रात तक बस काम में ही लगी रहती थी, लेकिन बहू को अपनी सास पर जरा भी दया नहीं आई। बहू इतनी चालाक थी कि हर हफ्ते वो चुपचाप अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती थी। तभी एक दिन सरिता की सास ने अपने बेटे अमित से कहा कि बेटा, तेरी बहू पूरा दिन घर में बैठी रहती है, तू उससे कुछ कहता क्यों नहीं? मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन तेरी पत्नी सरिता एक भी काम नहीं करवाती। तभी अमित सरिता से घर के काम की कहता है, मगर सरिता बीमार होने का नाटक करती है और नाटक करते हुए कहती है कि अमित, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से तुम्हारी माँ दिन रात मुझे ताने मारती रहती है, और तो और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो वो तुमसे कहकर मुझे इस घर से निकलवा देगी। इसलिए अमित, मैं खुद ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरी वजह से तुम सब परेशान हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये कहकर सरिता मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। तभी अमित बाहर जाकर अपनी माँ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम्हें सरिता को इतना गलत सलत नहीं कहना चाहिए था। वैसे ही मेरी शादी इतनी मुश्किलों से हुई है, क्या तुम इसको भी यहाँ से भगाना चाहती हो? शादी से पहले भी तो तुम अकेली ही काम करती थी, तो अब क्यों नहीं कर सकती? इस बात पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, पहली बात, मैंने तेरी पत्नी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी पत्नी सरिता को घर का काम तो करना ही चाहिए ना। मैं कब तक काम करती रहूंगी? अब मेरी उम्र भी तो हो चली है, मैं कब खाट पकड़ लूं पता नहीं, और इस बुढ़ापे में भी तू क्या अपनी माँ से काम करवाएगा? तब अमित बोला कि माँ, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अभी सरिता की तबीयत खराब है। तो अमित की माँ ने कहा कि बेटा, सरिता ने तुम्हें जो कहा वो तुमने मान लिया, ये तुम गलत कर रहे हो बेटा। इतने में ही अमित की पत्नी सरिता एक बैग लेकर नाटक करती हुई बाहर आ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं तो झूठी हूँ और तुम्हारे कान भी मैं भरती हूँ। अब या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। अब लड़ाई बहुत ही बढ़ चुकी थी, तो अमित की माँ सरिता को जाने से रोकती है, मगर जैसे ही सरिता की सास सरिता को पकड़कर रोकती है, वैसे ही जानबूझकर सरिता नीचे गिर जाती है और अमित से कहती है कि अमित, तुम्हारी माँ मुझे मार रही है। तभी सरिता की बातों में आकर अमित बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने गुस्से ही गुस्से में अपनी प्यारी माँ को बाहर की तरफ धक्का दे दिया और अपनी पत्नी सरिता को अंदर कमरे में लेकर चला गया। लेकिन अमित की माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसके बेटे ने उसे बाहर की तरफ बड़ी जोर से धक्का दे दिया था और अब अमित की माँ के आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बेटे ने माँ को धक्का देकर एक बार भी नहीं पूछा कि माँ के कहीं लगी तो नहीं। तो उसी समय अमित की माँ रोती हुई पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन अमित और उसकी पत्नी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन लोगों ने तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। अब कई दिन हो गए थे, लेकिन अमित की माँ का कोई पता नहीं लगा और घर का काम सुबह शाम अब अमित करने लगा और उसकी पत्नी बस घर में बैठी रहती, वो कुछ भी काम नहीं करती थी। अब अमित सब समझ गया था कि उसकी पत्नी सरिता कितनी बड़ी नाटकबाज थी और उसके चक्कर में उसकी प्यारी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। ये सोच सोचकर अमित पागल सा हो गया था और वो भी कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। और अब कई महीने हो गए, लेकिन अमित भी वापस नहीं आया। न जाने वो कहाँ चला गया था, पता नहीं उसे उसकी माँ मिली भी या नहीं, कुछ पता नहीं चला।
वैसे अमित की पत्नी तो थी ही बेकार, लेकिन अमित तो उससे भी बेकार था, जो कि अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को ही नहीं समझ पाया और उन्हें इतनी बुरी तरह धक्का दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आप किसकी गलती मानते हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।